मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जी बेशक तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और मक्ते में कितना बेहतरीन पैगाम मेरे रज़ा ने दिया है, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मोहतरम सामाईन, कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्नमा यग़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले हैं वो उलमा हैं। ये बात ज़हन नशीं रखें, जितने भी मुसलमान भाई हैं, यकीनन हर किसी के दिल पर खुदा का खौफ है, लेकिन जिसके दिल पर सबसे ज्यादा खौफ होगा वो इल्म के बिना पर होगा। मतलब जिसके अंदर ज्यादा इल्म वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। जी बेशक। अब अपने जहन को करीब करें, दुनिया में प्यारे आका के से ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं। जी बेशक बेशक। मेरे नबी से कोई ज्यादा इल्म वाला नहीं। अब पूछेंगे क्यों? वजह यह है कि सब तो पढ़ते हैं लोगों से, लेकिन मेरे नबी ने पढ़ा है अल्लाह से। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। रब ने खुद पढ़ाया है प्यारे महबूब को। तो दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म प्यारे आका को, दुनिया में सबसे ज्यादा डरने वाली शख्सियत का नाम मुस्तफा जाने रहमत। बेशक। ऐसे डरते थे ना, बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, बेशक। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह खौफ था मेरे आका के दिल पर। मेरे आका रोए अपने गुनहगार उम्मती के लिए। और आज का सुन्नी मुसलमान अपनी ऐसो इसरत में जिंदगी बिता रहा है, अपने कारोबार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों अहबाब में ही महदूद होकर के रह गया है। आज महमूदपुर की सरजमीन पर यह दस्तार बंदी का प्रोग्राम सजा करके बताया जा रहा है कि जहां अल्लाह उसके रसूल के आशिक हुआ करते हैं, वो जगह कोई सी भी हो, हर जगह अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचा दिया जाता है। बेशक बेशक। और बड़ी सुभान अल्लाह, बहुत खुशकिस्मत हैं हमारे बरादर अकबर इरफान कादरी साहब क़िबला कि उन्होंने हम और आपको दावत दी, और हम और आप यहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हाजिर आए। और जिनकी दस्तार हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते, कोई अगर हाफिज कुरान को याद कर ले और उसमें जो हराम है उसको हराम जाने, जो हलाल है उसको हलाल जाने, और उन पर अमल करे, तो आका करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इनाम अता फरमाया। बेशक बेशक। आज अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज का ताज सजाया जाएगा। जी बेशक। यकीनन ये मंजर देख करके हमारे दिलों में हलचल पैदा होगी। और मैं ये कहता हूं कि हर आशिक़े रसूल के दिल में हलचल पैदा होनी चाहिए कि जिस तरह आज इन तीनों बच्चों के सर पर दस्तार हिफ्ज सजाया जा रहा है, हमारे बच्चों के सरों पर हिफ्ज का दस्तार बंदी सजाई जाए। जी जी बेशक हक है।
इंशाअल्लाह। आज दुनिया में इनके सर पे ताज रखा जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर में इनके वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग मैदान महशर में हैरान होंगे, यार ये कौन लोग हैं जिनके सर पर इतना आला ताज रखा गया है। फरमाया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात याद रखें, आपने बादशाह का नाम सुना होगा, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी बेशक। इनके जब बेटे ने हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद में अपने अब्बू जान हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, कहने लगे हाँ वालिद मोहतरम हमने हिफ्ज़ कर लिया। जी तो जवाब सुने, हज़रत औरंगज़ेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने दादा जान शाहजहां उनको मुबारकबाद दे आओ कि दादा जान मैं हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, मैं हाफिज़ कुरान बन गया। जब वो पोते अपने दादा जान की बारगाह में गए ना मुबारकबादी देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, तो सुनो क्या जवाब दिया शाहजहां ने। फरमाया ये मेरे लिए तो कोई आला पैमाने वाली बात नहीं हुई, क्योंकि तुमने हिफ्ज़ किया है तो क़यामत में तुम्हारे बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। बेशक बेशक, हक है। उनको रोशन ताज से नवाजा जाएगा, और वो ताज इतना रोशन होगा 14वीं के चांद से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जब वो पोते आए, आने के बाद में अपने अब्बू जान से कहा कि ऐसी सी बात दादा जान ने कही है, तो उसी वक्त हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल में ठान लिया कि मैंने अपने बच्चों को तो हाफिज़ कुरान बना दिया है, अब मैं भी हाफिज़ कुरान बन करके मैदान महशर में अपने वालिद मोहतरम के सर पे भी ताज रखूंगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। 43 साल की उम्र शरीफ थी आपकी, 43 साल। आज ना उम्र देखते हैं यार कि हमारी उम्र काफी हो गई है, पढ़ने पढ़ाने का क्या माहौल रहेगा। 43 साल की उम्र शरीफ में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1 साल के अंदर कुरान को हिफ्ज़ फरमा लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। और वो वादा पूरा कर दिया जो दादा जान ने पोते से कहा था कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। लेकिन हज़रत औरंगज़ेब ने हिफ्ज़ करके ये बता दिया कि मेरे सर पे भी रखा जाएगा और मेरे वालिद मोहतरम के भी सर पे रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान तो बड़े खुशकिस्मत हैं जिनकी दस्तार बंदी है उनके वालिदैन। ये बात याद रखें कि कहीं भी कोई भी मौका आए, हमें अपने कदमों को दीनी मालूमात के लिए आगे बढ़ाना होगा, वरना क्या हमारी उम्र तो गुजर गई 15 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल, यहाँ काफी उम्र दराज हमारे भाई हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सुनते सुनाते गुजर गई। वक्त है मैदान अमल में उतरने का। बेशक बेशक। वक्त है मैदान में उतर के अमल करने का। जो गुजर गई वो छोड़ो, जो आने वाली है उसे रोशन करो। बेशक इरशाद फरमाते 3 ऐसी चीजें हैं जो सवाबे जारियां हैं। नंबर 1 जो इल्म सीखे और सिखाए, बेशक बेशक। ये सवाबे जारिया। नंबर 2 फरमाया सदका, जो सदका अता किया जाता है वो भी सवाबे जारिया। और नंबर 3 ये मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, नंबर 3 आका इरशाद फरमाते हैं नेक औलाद छोड़ करके जाना, ये भी सवाबे जारिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक औलाद अगर छोड़ के इस दुनिया से चले जाओगे, अगर वो दुनिया में रह करके इल्म दीन सीखती रहेगी, सिखाती रहेगी, नमाज पढ़ते रहेगी, रोजा रखती रहेगी, तो यकीनन कब्र में भी हमें सुकून मिलेगा और हश्र में भी हमारा सर बुलंद होते हुए नजर आएगा। नेक औलाद छोड़ करके जाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने सारे बच्चों को या बच्चियों को दीन की तरफ रागिब कर दो, नहीं, कम से कम अपनी औलाद में एक बच्चा या एक बच्ची दीन की राह में डाल दो। इतना हसीन मौका
अल्लामा इरफानुल कादरी साहब ने हमें अता किया है। हमारे कस्बे में मदरसे को कायम करके एक मौका फराहम कर दिया। हम अपने गांव में रह करके अपने गांव के मदरसे में अपने बच्चों को दाखिला करा करके हिफ्ज की तरफ तरगीब कर सकते हैं। और अगर बच्चियों को पढ़ाना है तो सीतापुर शरीफ की धरती पर पहुंच जाएं, वहां जा करके हजरत के इदारे में दाखिला करवा करके दीन की मालूमात हासिल करवाएं। एक बच्चा या एक बच्ची दीन की तरफ जरूर डालें, क्योंकि यही दीन है जो हमारी आने वाली नस्लों को सुधारता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक। बाप दादा परदादा हैं, चले जाएंगे। आज अगर कोई हाफिज कुरान या हमारे घर में आलिम दीन बन गया तो मेरा ये विजदान है कि आने वाली नस्लें भी सुधरती हुई नजर आएंगी। बेशक बेशक। अपने घरों में दीनी माहौल बनाएं, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं। आज देखें ना हमारे घरों में किस तरह बेहयाई घर किए हुए हैं। आज हमारे घरों में किस तरह बेपर्दगी आम है। हमें अपने घरों का माहौल खुद ही सुधारना होगा। हमें अपने घर का कल्चर खुद ही शरीयत के हुदूद में रह करके गुजारना होगा। हम किसी दूसरे से नहीं कहते यार फला तुम ऐसा करो, फला तुम ऐसा करो। यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी आए हैं, आशिके रसूल हो करके मेरी उनसे गुजारिश है, अपने घर का माहौल दुरुस्त कर लो, अपने घर का माहौल सही कर लो। अगर यहां पर आने वाला हर आशिके रसूल अपने घर का माहौल शरीयत के मुताबिक कर लेगा, मेरा यकीन है इस गांव में जितने भी लोग इस तकरीर को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, सारे लोगों ने अगर अपने घर के माहौल को दुरुस्त कर लिया तो पूरा हमारा गांव सुधरता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक। आस पड़ोस में ना देखे क्या हो रहा है, पड़ोस में ना देखे कितनी बेहयाइयां आम हो रही हैं। यार हम आशिके रसूल हैं, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम हैं, ऐसे गुलाम जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया। आज हमारी भी बारी है, कुछ ना सही तो कम से कम अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करा लें। अगर यही पैगाम आज हम अपने घर पर ले गए, यकीनन हम और आपके बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम और आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम